हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ मीन्स मैजिक। आज की वीडियो में हम करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेम के लिए सक्सेसिव डिफरेंशिएशन चैप्टर का नाम क्या है? सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। ओके, ये हम पीडीएफ से ही इसी टाइप से करेंगे। मैंने पहले से लिख के रखा हुआ है, सिर्फ आपको समझना है और खुद से क्वेश्चंस ट्राई करने हैं। ठीक है, तो देखो क्या होता है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, हम क्यों यूज़ करते हैं इसको। लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स बी अ फंक्शन। अगर एफ एक्स कोई फंक्शन है दिया हुआ है एंड एफ डैश क्या होता है, हम कैसे फाइंड करते हैं उसको, डी वाई अपॉन डी एक्स भी लिखते हैं और ये लिमिट डेल एक्स टेंस टू ज़ीरो एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल एक्स, ये डिफरेंशिएशन की मतलब डेरिवेटिव फाइंड करने की डेफिनेशन में हम इसको यूज़ करते हैं। ऐसे किसी फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड भी करते हैं हम। ठीक है, उसके बाद देखो क्या होता है कि ये जो एफ डैश एक्स फाइंड करते हैं हम, इसको क्या बोलते हैं? डिफरेंशियल कोफिशिएंट। देन एफ डैश एक्स इज कॉल्ड डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ एफ एक्स। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है, इफ़ लिमिट एग्जिस्ट देन एफ एक्स इज कॉल्ड फर्स्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट। ये जो एफ एक्स होता है इसको हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट बोलते हैं। और एफ डैश टू फाइंड करें, मतलब एफ डबल डैश फाइंड करें, उसको हम वाई टू भी लिख सकते हैं। वो क्या होता है? सेकेंड डिफरेंशियल कोफिशिएंट होता है। इसी टाइप से अगर आप वाई थ्री फाइंड करोगे तो वो क्या होगा? वो भी एक डिफरेंशियल कोफिशिएंट होगा। वाई फोर फाइंड करोगे तो वो भी डिफरेंशियल कोफिशिएंट होगा। ओके, अगर वाई एन फाइंड करेंगे तो उसको हम बोलते हैं nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट। अब देखो, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। तो जो ये प्रोसेस होता है फाइंड करने का डिफरेंशियल कोफिशिएंट को, उसी को हम क्या बोलते हैं? सक्सेसिव डिफरेंशिएशन बोलते हैं। इसीलिए इस चैप्टर का नाम क्या है? सक्सेसिव डिफरेंशिएशन है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। डायरेक्ट अब एग्जांपल करेंगे। ये जो हम करेंगे कुछ 10 इस वीडियो में एग्जाम्पल भी बोल सकते हो आप, इनको स्टैंडर्ड फार्मूला भी बोल सकते हो, और इनको हम एग्जाम्पल में यूज़ भी करेंगे। तो इस टाइप से भी एग्जाम्पल भी है, क्वेश्चन भी है, ये सब कुछ है अगर इस टाइप से दिया हुआ आया है तो। देखो, अगर y इज इक्वल टू क्या है? x की पावर n, इसका nth डिफरेंशिएशन फाइंड करना है। मतलब n का मतलब क्या है कि n टाइम्स हमको क्या फाइंड करना है? n टाइम्स nth टाइम डिफरेंशिएशन फाइंड करना है, डेरिवेटिव फाइंड करना है। ठीक है, तो अब फाइंड करते हैं इसको, कैसे आएगा। देखो, फॉर्मूला बनाने की कोशिश करते हैं। ये फिलहाल अभी फॉर्मूले ही हैं जो हम इस वीडियो में करेंगे। एग्जाम्पल और क्वेश्चन अभी नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। फिलहाल देखते हैं y1। एग्ज़ाम में ये भी आ सकते हैं जो ये फॉर्मूला टाइप है। y अगर क्या है? x की पावर n है, तो y1 कैसे होगा? y1 क्या होगा? y1 पावर का फॉर्मूला लग जाएगा, पावर आगे आ जाएगी, n x की पावर n माइनस वन हो जाएगा। ठीक है, y2 फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा? y1 वाले को ही सेकेंड टाइम डेरिवेटिव कर देंगे, पावर आगे आ जाएगी n माइनस वन और माइनस वन, मतलब n माइनस टू हो जाएगा। इतना तो क्लियर हो गया होगा। y3 फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? इस बार n माइनस टू आगे आ जाएगा और पावर में n माइनस थ्री हो जाएगा। अब yn अगर फाइंड करेंगे तो देखो, किसी भी जब भी हम nth डिफरेंशिएशन फाइंड कर रहे हैं, डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं, उसके लिए आपको y3 तक तो फाइंड करना ही करना है। y3 में जो सिमेट्री बनेगी उस सिमेट्री को ध्यान में रख कर बिल्कुल उसके जैसा ही yn लिखना है। ठीक है, इस क्वेश्चन में कैसे करेंगे देखो। y3 क्या है? पहले n आया, फिर n माइनस वन आया और फिर n माइनस टू आया, और x की पावर n माइनस थ्री है। ठीक है, तो जब हमने y1 फाइंड करा तो सिर्फ एक फैक्टर था n। जब हमने y1 फाइंड करा तो सिर्फ एक फैक्टर n है। जब y2 फाइंड करा तो दो फैक्टर आ गए, मतलब दो कोफिशिएंट आ गए, n इंटू n माइनस वन। और जब y3 करा तो क्या आया? n माइनस वन, n माइनस टू आया। ऐसे ही हम ये देखो, जब y3 किया तो तीन फैक्टर आए, तो जब हम n
फाइंड करेंगे, वाई एन फाइंड करेंगे तो एन फैक्टर आने चाहिए, ठीक है। इसका मतलब अब लास्ट वाला देख लो कि लास्ट वाला क्या बन रहा है। ये वाई जब 3 फाइंड करा हमने, वाई 3, तो उसमें लास्ट वाला क्या आया, n-2 आया, मतलब 3 में से 1 माइनस हो रहा है, ठीक है, तभी तो n-2 लिखा हुआ है। तो यहाँ भी देखो क्या करेंगे, जब n का लास्ट वाली टर्म लिखेंगे तो उसमें क्या कर देंगे, n इंटू n-1 कर देंगे लास्ट वाली टर्म में, ठीक है। और x की पावर देखो, अब सब कुछ छोड़ के x की पावर देखो, यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा कि n इंटू n-1, n-2, और लास्ट की टर्म क्या लिखनी है, n-1, ठीक है। क्योंकि y3 में लास्ट में क्या है, n-2 है, मतलब 3 टाइम्स कर रहे हैं तो n-2 आ रहा है। n टाइम्स करेंगे तो n में से क्या माइनस हो जाएगा, जो 1 माइनस करके माइनस हो जाएगा ये, ठीक है। x की पावर देखो, यहाँ 3 टाइम्स कर रहे हैं तो x की पावर n-3 आया, तो जब y n टाइम्स करेंगे तो x की पावर n-n आएगा। ये भी क्लियर हो गया। जब y1 से देखो सिमेट्री, जब y1 करा तो x की पावर n-1 लिखा, y2 आया तो x की पावर n-2, y3 किया तो x की पावर n-3, तो जब yn करेंगे तो x की पावर n-n आएगा, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब हमने ये yn फाइंड तो कर लिया, अब इसको आगे सॉल्व भी करते हैं, देखते हैं आगे की टर्म क्या बनेंगी। देखो n-1 ये तो एज इट इज़ इस टर्म को सॉल्व करेंगे। अब इसको क्या लिख लिया, माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर दी, n-1 और अंदर +1 हो जाएगा। इतना क्लियर, ओके। और x की पावर n से n कैंसिल होके x की पावर 0 हो जाएगी। अब देखते हैं आगे, यहाँ इस n से ये n कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 1 बचेगा, वो लिख दिया। x की पावर 0 भी 1 होता है, ठीक है, तो 1 × 1 1 ही हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। इसके बाद अब क्या करेंगे, n-1 n-2, तो ये यहाँ तक एज इट इज़ लिखा, लास्ट में 1 टर्म आई, 1 से पहले 2 आया होगा, फिर 3 आया होगा, तो ये हमने लिख लिया यहाँ पर 1 2 3, ठीक है। अब 1 से लेके n तक की टर्म आ रही है यहाँ पर, 1 से लेके n तक, 1 से n तक की टर्म की मल्टीप्लाई है, इसको उल्टा करके लिख लो, यहाँ उल्टा करके लिख लेंगे 1 2 3 n-2 n-1 इंटू n, ठीक है, मतलब 1 इधर लिख लिया, फिर 2 3 और इसको बाद में ले गए। 1 से n तक की मल्टीप्लाई को हम क्या बोलते हैं, n फैक्टोरियल, तो वही हमने यहाँ पर लिख दिया n फैक्टोरियल। देखो ये लिख रहा y n = n फैक्टोरियल। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे पास x की पावर n है और उसका n टाइम डिफरेंशिएशन फाइंड करने के लिए बोल रहा है, तो वो क्या होगा, yn = n फैक्टोरियल। इतना क्लियर हो गया होगा, आई होप बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम सेकंड वाला क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्या है, सेकंड देखते हैं, y = x की पावर m। ये देखो थोड़ा सा ट्रिकी है और आपको थोड़ा समझना है कि ये इसमें हुआ कैसे है। y = x की पावर n, अभी जो हमने किया उसमें क्या था, x की पावर n था और yn फाइंड किया था, और वो आया क्या था, ये रहा yn = n फैक्टोरियल आया था, जब x की पावर n का n टाइम्स फाइंड करा था। इसका मतलब क्या है, यहाँ देखो एक एग्जाम्पल से समझो, ये मैंने एग्जाम्पल लिखा हुआ है साइड में, यहाँ क्या एग्जाम्पल है, देखो अगर क्वेश्चन आता है कि y = x की पावर 10 है, इसका 10 टाइम्स डिफरेंशिएशन बताओ, तो आप डायरेक्ट बता दोगे कि y10 = 10 फैक्टोरियल। कैसे, अभी जो आपने ऊपर प्रूफ करा है कि अगर x की पावर n है और उसका n टाइम्स डिफरेंशिएशन पूछ रहा है तो वो n फैक्टोरियल हो जाता है, उससे हमारा क्या आ गया, ये 10 फैक्टोरियल आ गया। लेकिन अगर कम पूछे, मतलब जितनी पावर है उससे कम डेरिवेटिव पूछे आपसे, सपोज़ y8 बताओ या y7 बताओ कितना होता है ना, तो उसको बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें ये वाला मेथड यूज़ करना पड़ेगा, मतलब इससे हम उसका nth टाइम डेरिवेटिव बता सकते हैं। अब देखो कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ देखो ये y = x की पावर m है, y1 फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा,
एम एक्स की पावर एम माइनस वन, सेम ऐसे ही पावर में आगे आ जाती है ना पावर और एक माइनस हो जाता है। सेम y2 जब फाइंड किया तो क्या आया, एम माइनस वन एक्स की पावर एम माइनस टू। ऐसे ही जब y3 फाइंड किया तो ये आ गया। मैंने बताया ना कि जब भी हम जर्नल फाइंड करेंगे ना, yn फाइंड करेंगे, तो उसके लिए आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा, y1 y2 और y3 फाइंड करना ज़रूरी है। पहले y1 फाइंड करो, फिर y2, फिर y3, और फिर y3 से सिमेट्री बना के देखो कि सिमेट्री क्या बनती है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा आई होप। चलो इसके बाद करते हैं क्या आएगा। अब yn पे कॉन्सेंट्रेट करो कि क्या होगा yn। देखो जब हमने y1 करा तो सिर्फ m था, जब y2 करा तो m इंटू एम माइनस वन था, मतलब 2 टर्म आई, और जब y3 किया तो 3 टर्म आई। सेम ऐसे ही यहाँ पर जब yn करेंगे तो n टर्म्स आएंगी। और अब लास्ट वाली टर्म देखो क्या है, यहाँ लास्ट वाली टर्म में क्या हुआ है, जब y3 फाइंड किया है तो m माइनस टू हुआ है। इसका मतलब जब yn फाइंड करेंगे तो उसमें लास्ट वाले में क्या होना चाहिए, m माइनस n माइनस वन होना चाहिए। ठीक है, यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि 3 था तो लास्ट में 2 आया, 2 था तो 1 आया, तो एक माइनस ही तो हो रहा है। 3 में से एक माइनस करा 2 आया, 2 में से एक माइनस किया 1 आया। ठीक है, तो इसके बाद देखते हैं अब यहाँ देखो ये क्या बन जाएगा, m इन माइनस n माइनस वन बन जाएगा। इतना क्लियर हो गया। अब x की पावर देखो क्या बनेगी, यहाँ y3 है तो x की पावर m माइनस थ्री हुआ, अगर yn है तो x की पावर m माइनस n हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है इतने में। वहाँ क्या थी, m माइनस n माइनस सॉरी m माइनस थ्री, m और n में थोड़ा मेरे बोलने में भी थोड़ा कन्फ्यूज़न हो सकता है, तो देख लेना कि क्या बोल रही हूँ मैं, मतलब एक बार सही है इसमें देख के समझ लेना कि सही बोल रही हूँ या गलत है। एक बार देखो yn क्या हो जाएगा, x की पावर m माइनस n, मतलब जितने टाइम्स यहाँ है उतना ही हम इसमें से माइनस करेंगे। तो यहाँ 3 था, 3 माइनस किया, यहाँ n है तो n माइनस कर देंगे। इतना क्लियर हो गया। ओके, अब नेक्स्ट इसको आगे सॉल्व करेंगे। इसको आगे सॉल्व करने से पहले देखो सिर्फ एक लाइन लिखी है हमने, m एज इट इज़, m माइनस वन m माइनस टू तक एज इट इज़, लास्ट में सिर्फ माइनस को ओपन कर दिया, क्या हो गया माइनस n और प्लस वन हो जाएगा क्योंकि माइनस के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी, और x की पावर m माइनस n। इतना क्लियर है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, देखो अगर मैं आपको बोलूँ, ये तो जो इधर लाइन से इधर लिखे हुए हैं वो एक एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिखे हुए हैं ताकि आपको समझ आए चीज़ें कि क्या है। ठीक है, इनको आपको सॉल्यूशन में नहीं लिखना, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है। यहाँ देखो अब एक एग्जाम्पल से ये समझो, अगर मैंने 654 लिखा है और मैं आपसे बोलूँ कि ऊपर भी मतलब इसका फैक्टोरियल में चेंज करो कि 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 को आप फैक्टोरियल में चेंज करो, तो आप क्या करोगे फैक्टोरियल में चेंज करने के लिए, कि पहले ये देखो क्या लिखा हुआ है 654 है, इसका मतलब 654 की मल्टीप्लाई फैक्टोरियल में चेंज करने के लिए इसको 3 2 1 से मल्टीप्लाई करोगे। अब जितने से मल्टीप्लाई किया है उतने से डिवाइड भी करोगे। आपने 3 2 1 से ही क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि फैक्टोरियल क्या होता है, 1 से जहाँ तक भी लिखा हुआ होगा उसका फैक्टोरियल होता है। मतलब अगर 1 से 6 तक की टर्म का मल्टीपल है तो 6 फैक्टोरियल आ जाएगा। सेम ऐसे ही अगर 1 आना ज़रूरी है, मतलब 1 से लेके उस टर्म तक की मल्टीप्लाई आनी ज़रूरी है फैक्टोरियल के लिए, तो यहाँ अगर 654 लिखा हुआ है तो इसको फैक्टोरियल में चेंज करने के लिए क्या करोगे, 3 2 1 से मल्टीप्लाई और 3 2 1 से डिवाइड करोगे। सिंपल सी बात है जो यहाँ किया हुआ है। अब ऊपर मल्टीप्लाई और डिवाइड किया तो जो ऊपर वाली टर्म है वो क्या बन गई 6 फैक्टोरियल, और जो डिवाइड वाली टर्म है वो क्या बन गई 3 फैक्टोरियल। ये लिख लिया हमने, ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा। ये 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल लिख लिया। ऊपर क्या है 6 5 4 3 2 1, उसका 6 फैक्टोरियल हो गया। सेम ऐसे ही यहाँ देखो इसको, यहाँ क्या है
m इंटू एम माइनस वन, एम माइनस टू, एम माइनस n प्लस वन। ये माइनस मतलब m में से एक माइनस हो रहा है, यहाँ 6 में से एक माइनस होके 5 आया था, फिर m माइनस वन में एक माइनस होके m माइनस टू आया, सेम यहाँ भी 5 में एक माइनस होके 4 आया। तो इसी फॉर्म का तो लिखा हुआ है, ये इसी फॉर्म का है। सपोज करो कि इसी फॉर्म का है, m की जगह 6 है, इस टाइप से सपोज करो। इसको फैक्टोरियल में चेंज करने के लिए आपने क्या किया, जो लास्ट वाली टर्म थी 4, जो ये 4 था, इसमें से एक माइनस करके 3, फिर 3 में से एक माइनस करके, फिर 2 में से एक माइनस करके 1। तो इसकी मल्टीप्लाई और इसकी डिवाइड की। बात क्लियर हुई? जो लास्ट वाली टर्म थी 4, उसमें से ही तो एक माइनस करके 3 2 1 लिखा आपने। सेम ऐसे ही जो इसमें लास्ट वाली टर्म है m माइनस एन प्लस वन, m माइनस एन प्लस वन, इसमें से एक माइनस करो तो इस प्लस वन से ये माइनस वन कैंसिल, क्या बचा m माइनस एन। तो m माइनस वन से ही हमने क्या किया, आगे लिखना स्टार्ट किया। देखो यहाँ पर ये टर्म तो एज इट इज़ लिखी यहाँ तक, m माइनस वन तक, m माइनस एन प्लस वन तक। उसके बाद हमने क्या किया, m माइनस एन, उसमें से फिर एक माइनस, फिर एक माइनस करते चले जाएंगे, लास्ट में 3 2 1 आएगा। अब जितने से हमने मल्टीप्लाई की, अब देखो यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई किससे की, इतनी वैल्यू से हमने इसके साथ मल्टीप्लाई की, m माइनस एन से 1 तक मल्टीप्लाई की, इतने से ही हम फिर डिवाइड करेंगे। तो ऊपर वाली जो टर्म है वो क्या बन जाएगी, देखो अब देखो 1 से m तक की सारी डिजिट की मल्टीप्लाई है तो वो m फैक्टोरियल बन जाएगी, और डिवाइड में 1 से m माइनस वन तक की सारी की मल्टीप्लाई है तो डिवाइड में m माइनस एन फैक्टोरियल बन जाएगा। और x की पावर देखो m माइनस एन तो चलती हुई आ ही रही थी तो उसको एज इट इज़ लिखेंगे। फाइनली हमारा जो आंसर है वो क्या बन गया, वो ये बन गया कि अगर y इज इक्वल टू एक्स की पावर m दिया हुआ है और उसका nth डेरिवेटिव पूछ रहा है तो उसको हम ऐसे फाइंड करेंगे। फॉर एग्जांपल अभी जब मैंने यहाँ आपसे बोला था कि y8 और y7 क्या होंगे, तो फाइंड करके देख लेते हैं एक बार y8 क्या होगा। यहाँ एग्जांपल में क्या है, देखो y इज इक्वल टू क्या है, x की पावर 10, तो y8 फाइंड करना है। इसको थोड़ा जूम करके देख लेते हैं। देखो y इज इक्वल टू एक्स की पावर 10 है और हमें फाइंड क्या करना है, क्या फाइंड करना है हमें, y8। तो y8 फाइंड करने के लिए ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करो, क्या होगा m फैक्टोरियल, कंपेयर करो m 10 है n 8 है, तो m 10 है मतलब 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाई m माइनस n, m क्या है 10 और माइनस 8 फैक्टोरियल, और x की पावर m माइनस n, n 10 है और ये 8 है। ठीक है, इससे कंपेयर करोगे तो ये आ जाएगी ये वाली लाइन। इसके बाद 10 फैक्टोरियल एज इट इज़ लिखा और 10 में से 8 गए 2 फैक्टोरियल, और x की पावर 10 में से 8 गए 2 आ जाएगी। तो हमारा फाइनली जो आंसर आएगा वो ये आएगा, y इज इक्वल टू एक्स की पावर 10 का y8 जो आया वो ये आया, ये वाली टर्म आई। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। चलो अब हम नेक्स्ट करते हैं थर्ड। तो देखो आसान है, क्या है, y इज इक्वल टू 1/ax प्लस बी। ये एग्जाम्पल में यूज़ होंगे, जब एग्जाम्पल करेंगे तो ये एग्जाम्पल में यूज़ होंगे, सारी चीज़ें यूज़ होंगी। ठीक है, तो देखो क्या बनेगा, अगर y इज इक्वल टू 1/ax प्लस बी हो तो इसका सबसे पहले हमें y1 y2 y3 फाइंड करना है, तभी हम yn बता पाएंगे सिमेट्री देख के कि क्या होता है। चलो तो y1 फाइंड करते हैं। पहले ये देखो, अगर y 1/x होता है तो y1 कैसे फाइंड करते हैं, x इनवर्स 1/x को हम क्या लिख लेंगे, x इनवर्स। इसका y1 फाइंड करने के लिए देखो पावर आगे आएगी, जब x इनवर्स होता है तो ये पावर आगे आती है -1 और x की पावर -1 हो जाता है, तो -1 x की पावर -2 हो जाता है। सेम यही सारी चीज़ हमने यहाँ लिखी है। ठीक है, ये लिखी हुई इस बॉक्स के अंदर, और x की पावर -2 को डिवाइड में ले गए तो -1/x² हो गई। ये इतना सारा क्यों किया, इसे करने के लिए, इसका y1 फाइंड करने के लिए डायरेक्ट।
देखो इसका डायरेक्ट y1 बताएंगे तो क्या बन जाएगा, -1/ax+b का होल स्क्वायर, और ax+b का करेंगे तो a आ जाएगा। ओके, इतना क्लियर है। इसके बाद इसको हमने कैसे लिख लिया, इसको ऐसे लिख लिया, -a/ax+b का होल स्क्वायर। अब y2 फाइंड करेंगे। y2 फाइंड करने के लिए सेम ऐसे ही फिर से 2 ऊपर जाएगा, -2 हो जाएगा, -2 आगे आ जाएगा, वो ये लिखा, इसकी -1 हो जाएगी पावर, तो फिर -3 डिवाइड में ले जाएंगे तो ax+b की पावर 3 हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे एक माइनस ये पहले था, एक माइनस अब आ गया, तो 2 माइनस हो गए, मतलब -1 का स्क्वायर हो गया। वही हमने यहाँ पे लिख दिया, -1 का स्क्वायर। यहाँ आ गया -1, सॉरी यहाँ पे आ गया -1 का स्क्वायर, ये रहा। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, एक a पहले से था, एक a इस बार हो गया तो a स्क्वायर हो गया। ओके, और ये जो 1 और 2 है, देखो 1 तो हम कहीं भी मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं 1, और एक ये वाला 2 जो पावर वाला था उसको 1 × 2 लिख दिया, यहाँ पे ये लिखा। इतना क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं क्या करना है, y3 फाइंड करना है। y3 के लिए सेम यही प्रोसेस जैसे हमने ऊपर किया, कि इस बार पावर क्या हो जाएगी, -3, मतलब -3 तो हो गई ये, और पावर -3 -1 मतलब -4 हो जाएगी। ओके, इसके बाद यहाँ पे ये 4 लिखना था, यहाँ जो है ना ये मिस्टेक है, यहाँ पर 4 लिखनी है। ax+b की पावर नीचे 4 लिखना है, यहाँ पर 4 कर लेना, मैंने 3 लिखा हुआ है, मिस्टेक हो गई यहाँ पर, तो यहाँ 4 आएगी पावर। अब देखो सिमेट्री बनाने की कोशिश करो, क्या होगा, जब yn फाइंड करेंगे तो जब आपने y3 किया तो -1 की पावर कितनी आई, 3, तो यहाँ -1 की पावर कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। इसके बाद जब y3 फाइंड किया तो a की पावर कितनी है, 3, तो yn की पावर an हो जाएगी। यहाँ 1 2 3 का मतलब 3 फैक्टोरियल है, यहाँ पर जब हमने y3 निकाला तो 1 2 3 का मतलब क्या है, 3 फैक्टोरियल। ठीक है, तो जब yn फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, n फैक्टोरियल। इसके बाद डिवाइड में क्या है, देखो जब y1 किया तो पावर 2 है, जब y2 किया तो पावर 3 है, जब y3 किया तो पावर 4 है, तो जब yn करेंगे तो पावर n+1 हो जाएगी। मतलब अगर y इस टाइप का दिया हुआ है तो उसका yn ये होगा। क्लियर, इतना हो गया होगा। नेक्स्ट करते हैं, इसको y4 कर लेना, यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है इसको y4 कर लेना ये। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब सेम ऐसे ही अगर हमारा y क्या दिया हुआ हो, 1/ax+b की पावर m दिया हुआ हो, तो उसमें हम जनरल टर्म कैसे फाइंड करेंगे, मतलब जनरल टर्म बोल रही हूँ, nth डेरिवेटिव कैसे फाइंड करेंगे ऐसे फंक्शन का। सबसे पहले ax+b की पावर -m लिखेंगे। अब -m आगे आएगी पावर, जब y1 फाइंड करेंगे तो -1 आगे आएगा, और 1/ax+b की पावर m+1 हो जाएगा। इसके बाद ax+b का a ऊपर आ जाएगा, ये रहा, इतना हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, देखो y2 फाइंड करेंगे। अब y2 फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, सेम ऐसे ही m+1 जब पावर ऊपर जाएगी तो -m+1 हो जाएगा, और ये a 2 टाइम्स आ जाएगा। इसको इन जनरल लिखेंगे तो क्या बनेगा, ये तो y2 क्या आ जाएगा, -m -m+1 और 2 बार a हो जाएगा। तो ये एक माइनस ये पहले था और एक माइनस दूसरा वाला, तो ये क्या बन जाएगा, -1 का स्क्वायर। उसके बाद m+1 ये एज इट इज़ रहेगा, और 2 a हो गए तो a स्क्वायर हो जाएगा,
और डिवाइड में पावर आ जाएगी m+2। सेम ऐसे ही जब आप y3 फाइंड करोगे तो -1 की पावर 3 हो जाएगी, मतलब 3 -1 आएंगे, और m+1 और m+2 ये तीनों टर्म आएंगी। ठीक है, इसके बाद a 3 हो जाएंगे तो a³ और डिवाइड में पावर m+3 हो जाएगी। अब इसी को देखते हुए आप क्या करोगे, yn फाइंड करोगे। तो जो yn है वो क्या बन जाएगा, अगर y3 था तो -1 की पावर 3 थी, तो yn फाइंड करेंगे तो -1 की पावर n हो जाएगी। और देखो m+1 m+2 कहाँ तक गया, y में से एक माइनस मतलब 2 तक, तो यहाँ भी n में से एक माइनस होके n-1 तक टर्म लिखेंगे हम, m+1 m+2 m+n-1 तक। और y3 था तो a की पावर 3 है, तो यहाँ yn है a की पावर n हो जाएगी। इतना क्लियर हो गया होगा। और डिवाइड में क्या हो जाएगा, ax + b की पावर m+n। ठीक है, अब यहाँ सेम ऐसे ही जब हमने वो बताया था मैंने कि अगर 6 5 4 लिखा हुआ तो उसको फैक्टोरियल कैसे बनाना है, सेम ऐसे यहाँ पर देखो, अगर क्या लिखा हुआ है 4 5 6 है, उसको फैक्टोरियल बनाना है, तो आप क्या करोगे, 4 5 6 फैक्टोरियल बनाने के लिए 1 2 3 से डिवाइड और 1 2 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे। यही तो करोगे इसको फैक्टोरियल बनाने के लिए। ऊपर वाला 6 फैक्टोरियल हो जाएगा, नीचे वाला 3 फैक्टोरियल। देखो लास्ट वीडियो बोल रही हूँ, लास्ट वाला जो हमने किया था उसमें क्या था, m-1 m-2 था, और यहाँ क्या है m+1 और m+2। तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। देखो यहाँ पर अभी हमने जो किया था, ये m-1 m-2 है, और जो अभी हम कर रहे हैं उसमें m+1 m+2 है, मतलब यहाँ प्लस हो रहा है, वहाँ m- में जा रहा था। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1 से लेके m-1 तक की क्या करनी पड़ेगी, मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, और उसी से डिवाइड करना पड़ेगा। तो वही यहाँ पर किया है, ये जो लाइन लिखी हुई है, यहाँ क्या किया, 1 से डिवाइड और 1 से लेके m-1 तक की मल्टीप्लाई और 1 से लेके m-1 तक की डिवाइड की। तो ऊपर वाली जो टर्म है वो क्या बन गई, देखो 1 से m+n-1 तक की मल्टीप्लाई है, तो m+n-1 का फैक्टोरियल बन जाएगा। और डिवाइड में 1 से लेके m-1 तक की मल्टीप्लाई है, तो डिवाइड में m-1 का फैक्टोरियल। बाकी जितनी भी चीज़ें थी वो एज इट इज़ रहेंगी, -1 की पावर n, -1 की पावर n, a की पावर n, a की पावर n, डिवाइड में ax + b की पावर m+n, वो सेम है। सिर्फ और सिर्फ क्या आ गया, m+n-1 फैक्टोरियल और डिवाइड बाई m-1 फैक्टोरियल। ठीक है, इतना हो गया और आपको क्लियर भी हो गया होगा। अभी नेक्स्ट वीडियो में और इसके जो ये मैंने लिखे हुए हैं नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस वीडियो की लेंथ थोड़ा ज़्यादा हो जाएगी, और जो करेंगे हम इसके आगे के एग्जाम्पल, ये 10 हैं, हमें 10 करने हैं। अभी हमने सिर्फ कितने किए हैं, 4 ही किए हैं, अभी हमें और भी आगे करने हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।